हाय गाइज, तो आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो ये जो है वो लास्ट टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। यानी ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, कौन से इंट्रोगेटिव क्रिया विशेषण जिनसे कारण का भाव पुष्ट होता है, जिनसे रीजन शो किया जाता है, रीजन का सेंस एक्सप्रेस होता है, उनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। इसमें दो ही शब्द हैं मोस्टली जो पूछे जाते हैं, वाई तथा वेयरफॉर। तो वाई से भी क्वेश्चन और वेयर से फोर से भी क्वेश्चन जब पूछा जाए, इसका प्रयोग हो, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में आता है और ये होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, यानी कारण बोधक प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो एग्जाम्पल के जरिए हमने क्लियर किया है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, वाई आर यू लेट। आप लेट क्यों हो, आप लेट क्यों हैं, इसकी हिंदी हुई। तो यहाँ जो वाई शब्द है यानी क्यों, ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब है और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और कैसा भाव व्यक्त किया जा रहा है? तो उसमें भी कैटेगरी इसकी रीजन की है, यानी कारण का भाव ये व्यक्त कर रहा है। तो वाई हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, वेयरफॉर डज द चाइल्ड वीप। इसकी हिंदी हुई बच्चा रोता है। वेयरफॉर का मतलब किस कारण से, क्यों बच्चा रोता है। जो वाई की मीनिंग होती है वही लगभग वेयरफॉर की भी होती है, यानी किस वजह से। इसकी मीनिंग क्या हुई? किस वजह से बच्चा रोता है। तो वेयरफॉर यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में किस वैरायटी का हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ। और इंट्रोगेटिव में भी, क्योंकि इसमें कारण की बात की जा रही है, कारण व्यक्त किया जा रहा है, रीजन एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए ये हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। उसके बाद में हम एडवर्ब्स के टाइप्स पर आते हैं, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की सारी वैरायटीज यहीं पर फिनिश हो जाती है। शेष जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में जो उसके टाइप्स हैं, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में अपने क्लियर किया है। अब हम आते हैं कि एडवर्ब्स का अगला टाइप्स क्या है। तो वो है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध मूलक या रिश्तेदार। जनरल इंग्लिश में कहते हैं हम, जनरली हम बोलते हैं रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार। तो रिश्तेदार कौन है? जिससे रिश्ते और संबंध का बोध हो। तो रिलेटिव एडवर्ब्स हिंदी हुई संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या है? जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो वे रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। यानी रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स सब नहीं, कुछ एक ही हैं। ये डबल रोल प्ले करते हैं। किसी सेंटेंस में जब ये इंट्रोगेशन या प्रश्न पूछने के कार्य में, प्रश्न पूछने के उद्देश्य से प्रयुक्त, ये फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। किसी दूसरे सेंटेंस में जब ये दो दिए गए सेंटेंसेज को ऐड करने का वर्क करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स उस सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाते हैं, फिर वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स नहीं रहते हैं। तो इसको हमने एग्जाम्पल के जरिए क्लियर किया है कि किस तरीके से जो है वो रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कहीं वही वर्ड रिलेटिव एडवर्ब होता है और कहीं वही वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। ये सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करता है। इसके रोल पर निर्भर होता है कि ये रिलेटिव एडवर्ब कहा जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा या इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा।
तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में लिया है, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। इसकी हिंदी हुई, इसकी हिंदी में अर्थ हुआ इस सेंटेंस का कि ये वही प्लेस है जहाँ की किंग रहता था, ये वही प्लेस है जहाँ राजा रहता था। तो यहाँ जो वेयर शब्द है, ये जो वर्ड है वेयर, ये जो है द किंग लिव्ड और दिस इज द प्लेस, इन दोनों सेंटेंसेज को ऐड करने का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से पूछा जाता कि वेयर डिड द किंग लिव, राजा कहाँ रहता था, तो ये वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस होता। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम। क्या आप वह समय जानते हो, वह टाइम जानते हो जब वो आएगा, यानी आप उसके आने का समय जानते हो। तो इसमें डू यू नो द टाइम एक क्लाज ये है, यानी एक सेंटेंस है, और ही विल कम दूसरा क्लाज या सेंटेंस ये है। दोनों को कर रहा है व्हेन। तो व्हेन यहाँ पर जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ना हो करके ये क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हम कहें वेयर डिड द किंग लिव, तो वेयर जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। लेकिन अगर इसमें दो सेंटेंस हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में दिस इज द प्लेस द किंग लिव्ड, तो वेयर के जरिए दोनों सेंटेंसेज को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, कंजक्ट किया जा रहा है। तो वेयर जो है इस सेंटेंस में क्या कहलाएगा, वेयर रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। फिर यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं रहेगा।